क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है? छोटी छोटी बातें भी आपको परेशान करती है और ऐसा लगता है जैसे दिमाग किसी बोझ तले दबा हुआ है। यह मेंटल टॉक्सिसिटी का परिणाम हो सकता है। यह तब होता है जब नकारात्मक विचार हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं और हमें खुशी, शांति और सफलता से दूर ले जाते हैं। मेंटल टॉक्सिसिटी का मतलब है हमारा दिमाग लगातार नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यह किसी बाहरी परिस्थिति या हमारे दिमाग के विचारों के कारण हो सकता है। जब हम लगातार चिंता, डर, गलतफहमी और आत्मसंदेह में जीते हैं तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे इन नकारात्मक भावनाओं का आदी हो जाता है। नकारात्मक विचार हमारे दिमाग पर कैसे हावी हो जाते हैं? पहला, परिस्थितियों की गलत व्याख्या। कई बार हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को जरूरत से ज़्यादा गंभीरता से ले लेते हैं। जैसे अगर किसी ने हमारे मैसेज का जवाब नहीं दिया तो हम सोचने लगते हैं कि वो हमें पसंद नहीं करता या हमें इग्नोर कर रहा है। धीरे धीरे यह छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में एक बड़ा नकारात्मक जाल बुनने लगती है। दूसरा, बीते हुए कड़वे अनुभवों को पकड़ कर रखना। जब हम अपने अतीत की बुरी घटनाओं को भूल नहीं पाते और उन्हें बार बार याद करते रहते हैं तो भी हमारे वर्तमान को भी प्रभावित करने लगती है। अगर किसी ने हमें धोखा दिया था तो हम सोचते हैं कि भविष्य में भी हर कोई हमें धोखा देगा। यह सोच हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोक देती है। तीसरा, आत्मसंदेह और नकारात्मक आत्मचर्चा। जब हम खुद से कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो कभी सफल नहीं हो सकता या मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, तो हमारा अवचेतन मन इन विचारों को सच मान लेता है और हम सच में आत्मविश्वास खोने लगते हैं। चौथा, नकारात्मक लोगों और मीडिया का प्रभाव। यदि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं और हमें हतोत्साहित करते हैं तो धीरे धीरे हम भी उनकी तरह सोचने लगते हैं। साथ ही सोशल मीडिया और न्यूज में आने वाली नकारात्मक खबरें हमारे मन में डर और चिंता बढ़ाने लगती है। पांचवा, मस्तिष्क की जैविक प्रक्रिया। वैज्ञानिक के अनुसार हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक पर ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि यह हमारी सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है। लेकिन अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह आदत बन जाती है और हमें हमेशा दुखी और तनावग्रस्त बनाए रखती है। अब सवाल उठता है कि इससे कैसे बचा जाए। इसका उत्तर हमें एक प्रेरणादायक कहानी से मिलता है, दो भेड़ियों की लड़ाई। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते के साथ बैठा था। पोते ने पूछा, दादाजी, मन में चलने वाले अच्छे और बुरे विचार से कैसे निपटा जाए? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया नकारात्मकता, गुस्से, जलन, भय, चिंता और नफरत से भरा होता है। दूसरा भेड़िया सकारात्मकता, प्रेम, आशा, साहस और विश्वास से भरा होता है। ये दोनों भेड़िया हर समय हमारे मन में लड़ते रहते हैं। पोते ने उत्सुकता से पूछा, तो जीतता कौन है? बुजुर्ग ने जवाब, जो भेड़िए को तुम ज्यादा खाना खिलाओगे वही जीतेगा। अगर हम नकारात्मक विचारों को बार बार सोचते रहेंगे तो वे मजबूत होते जाएंगे और हमारे जिंदगी पर हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों का बढ़ावा दें, खुद से अच्छा बोलें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा मन भी धीरे धीरे शुद्ध और सकारात्मक हो जाएगा। जागरूकता की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में कई समस्याएं बार बार क्यों दोहराई जाती है? क्यों हम वही गलती बार बार करते हैं, वही तकलीफें बार बार झेलते हैं और वही दुखों का सामना बार बार करना पड़ता है? इसका कारण है नकारात्मक पैटर्न। ये वे अदृश्य धागे हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनसे छुटकारा पाया जा सकता है और इसका पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। नकारात्मक पैटर्न वे दोहराए जाने वाले विचार, भावनाएं और आदतें हैं जो हमें बार बार उसी स्थिति में ले आती है जिससे हम बचना चाहते हैं। ये पैटर्न अक्सर अनजाने में विकसित होते हैं और हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में असर डालते हैं, हमारे रिश्तों में, करियर में, सेहत में और यहाँ तक कि हमारे आत्मसम्मान में भी। कैसे पहचानें कि आप किसी नकारात्मक पैटर्न में फंसे रहते हैं? पहला, बार बार जैसी समस्याएं होना। क्या आप बार बार एक जैसे रिश्तों में आ जाते हैं जहां आपको धोखा मिलता है? क्या हर नई नौकरी में आपको वही संघर्ष झेलना पड़ता है? क्या बार बार आप आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं? अगर ऐसा लग रहा है तो यह संकेत है कि आप किसी नकारात्मक पैटर्न में फंसे हुए हैं। दूसरा, खुद से नकारात्मक बातें करना। मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, मैं काबिल नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। जब हम खुद से ये बातें बार बार कहते हैं तो हमारा अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है और हमारा व्यवहार भी उसी के अनुसार बन जाता है। तीसरा, डर और चिंता का हावी होना। क्या आप हर नए अवसर से पहले डर जाते हैं? क्या आप हमेशा बुरे नतीजों के बारे में सोचते हैं?
डर और चिंता बार बार हमें उसी मानसिक स्थिति में बनाए रखते हैं जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं। चौथा, विषैले लोगों के साथ रहना। अगर आप बार बार ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं जो आपको नीचे गिराते हैं तो यह भी एक नकारात्मक पैटर्न का संकेत है। कई बार हमें आदत हो जाती है ऐसी संगति की जो हमारे आत्मसम्मान को कम करती है। नकारात्मक पैटर्न से मुक्त कैसे हो? पहला, जागरूकता विकसित करें। नकारात्मक पैटर्न को बदलने का सबसे पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। जब तक हमें यह पता नहीं हुआ कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तब तक हम उसे बदल नहीं सकते। अपने विचारों को रोज ट्रैक करें, अपने व्यवहार को समझें, ध्यान दें कि कौन सी बातें आपको बार बार तकलीफ दे रही है। दूसरा, पुराने विश्वासों को चुनौती दें। हमारे कई नकारात्मक पैटर्न हमारी पुरानी धारणाओं पर आधारित होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता तो खुद से पूछे क्यों नहीं। अगर आप मानते हैं कि मेरा रिश्ता हमेशा खराब होगा तो सोचिए क्या यह सच में हर बार होना जरूरी है। तीसरा, नए सकारात्मक पैटर्न बनाएं। अगर आप बार बार नकारात्मक बातें सोचते हैं तो धीरे धीरे उन्हें सकारात्मक बातों से बदलें। अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे हैं तो ऐसे लोगों की संगति में जाए जो आपको प्रेरित करें। अगर आप आत्मसंदेह महसूस करते हैं तो खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप योग्य हैं। जंगल का भूल भुलैया और बूढ़े संत की सीख। एक बार की बात है, एक युवक अपने जीवन में बहुत परेशान था। वह हमेशा गलत फैसला लेता था और उसे बार बार असफलता मिलती थी। उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसने सुना कि एक बूढ़े संत एक जंगल के पास रहते हैं जो लोगों को उनके जीवन की समस्याओं का हल बताते हैं। युवक उनसे मिलने गया और अपनी तकलीफ बताई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस जंगल में एक भूल भुलैया है। अगर तुम उसमें से बाहर निकल गए तो तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलेगी। युवक मान गया और भूल भुलैया में चला गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया उसे एहसास हुआ कि वह हर बार वहीं लौट रहा है जहाँ से उसने शुरुआत की है। वह कभी दाएं जाता कभी बाएं, लेकिन अंत में फिर वहीं पहुँच जाता है जहाँ से चला था। थक कर वह संत के पास लौटा और बोला, यह तो नामुमकिन है, मैं कितनी भी कोशिश करूं मैं बाहर नहीं निकल पाता। संत हंसे और बोले, यही तुम्हारे जीवन का सच है। तुम बार बार वही रास्ते चुनते हो और फिर उम्मीद करते हो कि इस बार मंजिल अलग होगी। अगर तुम सही मायने में बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें वह रास्ता चुनना होगा जो पहले कभी नहीं चुना। युवक चौंक गया। उसने इस बार भूल भुलैया में एक नया रास्ता अपनाया और वह सच में बाहर निकल आया। अगर आप बार बार वही सोचते हैं, वही फैसले लेते हैं और वही आदतें दोहराते हैं तो आपकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप अपने नकारात्मक पैटर्न को पहचान कर कोई नया कदम उठाते हैं तो आप जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अपने मन को शुद्ध करें। मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन की तकनीक है। क्या आप कभी महसूस करते हैं आपका दिमाग लगातार उलझनों से भरा रहता है? क्या अनावश्यक चिंताएं, डर और नकारात्मक विचार आपकी मानसिक शांति को खत्म कर रहे हैं? यदि हाँ तो आपको मानसिक डिटॉक्स की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा शरीर समय समय पर डिटॉक्स की मांग करता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी सफाई चाहता है। एक स्वच्छ मन ही स्पष्ट सोचता है, बेहतर निर्णय ले सकता है और सच्ची खुशी महसूस कर सकता है। मानसिक डिटॉक्स का मतलब है अपने मन से नकारात्मक विचारों, अनावश्यक भावनाओं और मानसिक थकान को हटाकर उसे शांत, स्वच्छ और ऊर्जावान बनाना। इस प्रक्रिया में हम अपने विचारों को छानते हैं, अनावश्यक मानसिक भार से मुक्त होते हैं और सकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान देते हैं। कैसे करें मानसिक डिटॉक्स? पहला, अपने विचारों को पहचानें और नियंत्रित करें। पूरे दिन में हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं जिनमें से ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं। एक डायरी में अपने प्रमुख विचारों को लिखें। देखिए कि कौन से विचार बार बार आते हैं और क्या वे आपको शक्ति देते हैं या आपसे ऊर्जा छीनते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक सोच में बदलें। जैसे, मैं सफल नहीं हो सकता, इसको बदलें। बोलें, अगर मैं मेहनत करूं तो मैं सफलता पा सकता। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स करें। क्या आपने महसूस किया है कि मोबाइल, सोशल मीडिया और टीवी आपके दिमाग को थका रहे हैं? अधिकतर नकारात्मकता हमें डिजिटल माध्यमों से ही मिलती है, चाहे वो नकारात्मक खबरें हों, सोशल मीडिया पर तुलना की आदतें हो या समय की बर्बादी। दिन में कम से कम 1 घंटा का डिजिटल ब्रेक लें। सुबह उठते ही फोन चेक करने की बजाय ध्यान अर्थात मेडिटेशन करें। रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने से आपका दिमाग शांत होता है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। जब भी मानसिक तनाव महसूस हो, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह आपके मन को तुरंत रिलैक्स करेगा और आपके विचारों को नियंत्रित करेगा। चौथा, क्षमा करें और आगे बढ़ें। कई बार हम पुराने दुख और शिकायतों को पकड़ कर रखते हैं जिससे हमारा मन कभी हल्का नहीं हो पाता। जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है
उसे मन से साफ कर दें। यह माफ करना उनके लिए नहीं है, बल्कि आपके मानसिक शांति के लिए जरूरी है। 5वां, प्रकृति के साथ समय बिताएं। दिन में कम से कम 15 से 30 मिनट बाहर टहलें। हरियाली, सूरज की रोशनी और ताजी हवा आपके दिमाग को स्वाभाविक रूप से डिटॉक्स करती है। नंगे पैर घास पर चलना मानसिक शांति को बढ़ाता है। 6, सही संगति और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। आप जिन 5 लोगों के साथ अधिक करीब होते हैं, आप उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और सकारात्मक ऊर्जावान लोगों के साथ चुनें। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक बातें सुनें और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। एक स्वच्छ मन को बनाए रखना मानसिक शुद्धता के लिए दैनिक अभ्यास। हमने अब तक सीखा कि कैसे नकारात्मक विचारों को पहचानें, अपने मन को पुनः प्रोग्राम करें और मानसिक डिटॉक्स करें। लेकिन असली सवाल यह है कि इस मानसिक शुद्धता को लंबे समय तक बनाए कैसे रखा जाए। जैसे शरीर की सफाई के लिए हम रोज नहाते हैं, वैसे ही मन को भी रोज साफ करना जरूरी होता है। यदि हम इसे एक दिन के लिए छोड़ दें तो पुराने नकारात्मक विचार फिर से वापस आ सकते। आज हम उन दैनिक आदतों के बारे में सीखेंगे जो हमारे मन को स्वच्छ, शांत और ऊर्जावान बनाए रखेगी। मानसिक शुद्धता बनाए रखने के 5 शक्तिशाली दैनिक अभ्यास। पहला, जागते ही अपने मन को सकारात्मक दिशा दें। सुबह उठते ही आपका अचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। यह वह समय है जब आप अपने दिन की दिशा तय करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले एक सकारात्मक वाक्य दोहराएं। आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन दिन होगा। मैं शांत, स्थिर और खुश हूँ। फोन या सोशल मीडिया से बचें। जागते ही नकारात्मक खबरें या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से बचें। इससे दिन भर दिमाग में अनावश्यक तनाव बना रहता है। प्रकृति से जुड़ें। सुबह सूरज की रोशनी लें, नंगे पैर घास पर चलें, गहरी सांसें लें। दूसरा, मेडिटेशन को दिनचर्या बनाएं। ध्यान एक मानसिक स्नान की तरह है। यह आपके मन को रोज ताजा और हल्का बनाता है। रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। शांत जगह बैठकर गहरी सांसें लें। अपने विचारों को बिना जज किए देखें, उसे आने दें और जाने दें। इससे नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगेगी। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। जो भी काम करें पूरे होश के साथ करें। खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान दें। चलते समय सिर्फ चलने का अनुभव करें। सही संगति चुनें और अपने मन को सकारात्मक बनाएं। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके विचार आपके अचेतन मन को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है या दूसरों की आलोचना करता है तो उनसे दूरी बनाएं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और पॉजिटिव कंटेंट देखें। हर दिन कम से कम 10 पन्ने किसी अच्छी किताब के पढ़ें। पॉडकास्ट या वीडियो सुने जो आपकी सोच को ऊर्जावान बनाए। ध्यान दें कि आप क्या सुनते हैं और देखते हैं। जिस तरह शुद्ध भोजन शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ही शुद्ध विचार मन को स्वस्थ रखते हैं। चौथा, भावनाओं को संभालना सीखें। हमेशा शांत रहना आसान नहीं है, लेकिन इसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। क्रोध या चिंता आने पर 10 सेकंड रुकें। कोई प्रतिक्रिया देने से पहले 10 बार गहरी सांसें लें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। दैनिक लेखन करें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने की आदत डालें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन से विचार जरूरी हैं और कौन से व्यर्थ। 5वां, रात्रि अनुष्ठान करें। जिस तरह सुबह की आदतें जरूरी है, वैसे ही रात्रि की आदतें भी महत्वपूर्ण है। सोने से पहले जो विचार हमारे मन में होते हैं वे हमारे अचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं। रात को सोने से पहले इन चीजों का अभ्यास करें। दिन भर की 3 अच्छी घटनाएं लिखें। खुद को माफ करें और किसी भी नकारात्मकता को छोड़ दें। 5 मिनट तक गहरी सांसें लें और दिन के लिए आभार व्यक्त करें। और स्क्रीन से दूर रहें। सोने से कम 30 मिनट पहले फोन या टीवी न देखें। इसकी जगह कोई किताब पढ़ें या ध्यान करें। अपने अचेतन मन को सकारात्मकता और स्पष्टता के लिए पुनः प्रोग्राम करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप चाहकर भी अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं? बार बार वही डर, वही चिंता, वही शंकाएं आपके दिमाग में घूमती रहती है। आपका अचेतन मन ही इसके पीछे की असली वजह है। अचेतन मन एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की तरह होता है जो आपके जीवन की 95% गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह वह जगह है जहां आपकी मान्यताएं, आदतें, विचारों के बीज गहरे बैठ जाते हैं। यदि आपका अचेतन मन नकारात्मकता से भरा होता है तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। लेकिन यदि आप इसे सकारात्मकता और स्पष्टता से भर दें तो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल जाएंगे। आज हम सीखेंगे कैसे अपने अचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करें ताकि यह आपके सपनों की ओर काम करे, न कि आपको पीछे खींचे। पहला, सकारात्मक अफर्मेशन का प्रयोग करें। जो बातें बार बार दोहराते हैं वे आपके मन में गहराई से बैठ जाती है। हर दिन सुबह और रात को सकारात्मक वाक्य बोले, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ,
मेरा दिमाग स्पष्ट और शांत है, मैं सफलता के योग्य हूँ। इसे जोर से कहें या शीशे में देख कर बोलें। जितना अधिक आप दोहराते हैं, आपका अचेतन मन इसे सच मान लेगा। दूसरा, विजुअलाइजेशन करें। अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए कल्पना करें। इसे ऐसा महसूस करें जैसे वो पहले से ही सच हो चुका है। आपका अचेतन मन इस कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगेगा। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो खुद को एक बड़े ऑफिस में देखें, अपनी सफलता को महसूस करें, लोगों को आपको सम्मान देते हुए देखें। तीसरा, नकारात्मक मान्यताओं को बदलें। अगर आपको बचपन से सिखाया गया है कि पैसे कमाना मुश्किल है या मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो ये बातें आपके अचेतन मन में घर कर चुकी हैं। अब आपको इन्हीं सकारात्मक मान्यताओं में बदलना होगा। पैसे आकर्षित करना आसान है, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हूँ। आप जैसे ही पुरानी मान्यताओं को हटाकर नई मान्यताएं स्थापित करेंगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। ध्यान से आपका अचेतन मन शांत और नियंत्रित होता है। रोज 10 से 15 मिनट तक गहरी सांसें लें और अपने विचारों को देखें। इससे आपका दिमाग पुराने नकारात्मक पैटर्न को छोड़ने लगेगा। सही संगति, यदि आप नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आपका अचेतन मन भी उसी की तरह सोचेगा। हर दिन अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक बातें सुनें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जितना अच्छा इनपुट देंगे उतना ही अच्छा आउटपुट मिलेगा।